few moments later. यात्रा की शुरुआत और घटना के साथ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दिल्ली के पास। अब जल्दी जाने के लिए हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे और हम लोग का पूरा 48 घंटे का जो समय है वो इसी में जाने वाला था। तो चलते हैं। गाइस हम लोग मेरे बड़े पापा के साथ हम लोग कढ़ी खा रहे हैं और सुहारी। इग्नोर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यात्रा के दौरान हमें खाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं लेके जाते हैं, जिसमें से हमारा जो है ये कढ़ी साथ में था। और जैसे ही हम लोग ट्रेन पे चढ़े उसके 1 घंटे के बाद हमें लग जाती है भूख और हम लोग खाए कढ़ी, जिसमें थे बहुत सारे भजिए और मजे आ रहे थे इस जर्नी में। तो उसके साथ साथ सभी के सभी मिलकर हम लोग खा पी के और मस्ती में थे। ये मेरा पुत्रू, मेरा भतीजा, क्यूटी भाभी। हाय गाइस, कहाना जी। और ये खाना पीना चल रहा है। सब कोई के हाथ में देती हाथ में लिख दी है ना, निकले के पहले हाथ में लागत में लिख के खेलेगा फ्री फायर। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। भाऊजी ये सब सुन आगे क्या भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यात्रा के दौरान हमारे यात्रीगण के साथ साथ 2 व्यक्ति शेष थे, जिसमें से दीदी आने वाली थी जो कि दूसरे स्टेशन पर ट्रेन पर आने वाली थी। तो इसलिए हम लोग उनका वेट कर रहे थे और सबसे ज़्यादा हमारे जीजू अपने नयन को स्टेशन पर रखते हुए हमारी दीदी का वेट कर रहे थे जो कि आने वाली है। बाय बाय। चला अंदर आएगी तो अंदर क्या करूँगी? कहाँ है आपका सीट? उधर उधर पूरा सीट हमारा ही सीट है पूरा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की। बाकी का ऐसे समझ। हाँ जाओ जाओ। ये दे तो चल चल बाय, थैंक यू। इधर थैंक यू से भी पहुंचा सुबह होते ही सबको फिर से लग गई जोरों से भूख और उसके लिए ये 3 बंदर जो यहाँ आकर हमें अपने अपने खाने के हिस्से के अनुसार हमें इतना सारा नाश्ता दिए। और उसके बाद हम लोग जल्दी खाए और इतने फैमिली के साथ में जाना यार सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सभी की बातचीत हो रही थी, कोई खेल रहे थे और ये हमारा नन्हा सा मुन्ना सा हमारा चिंकू मिंकू सो रहा था। और हम लोग उतना से हम लोग अपना अपना वेट कर रहे थे कि हमको कब मिलेगा, क्योंकि भूख तो जोरों से लगी थी। फाइनली मेरी भाभी को मिल गया और वो बड़ी खुशी के साथ खा रही थी, क्योंकि क्या रहा कहें, नहीं तो जाता, लगता ही है ना। तड़प ही ऐसी है ना। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। किसको खबर कौन है वो? पानी नहीं चाहिए पानी।
अरे ये हंस रहे हलकट हंस ये उनके साथ ही घर पैदल चलने से आता है। हाँ घूम जाएगा इसमें भी लिख दो दिव्या। अभी नहीं, अभी होती रहा मामा तो के हमरे पे भरोसा काहे नहीं के। फोटो खिंचाओगे? फोटो खींच लूं? पानी चाहिए? पानी चाहिए? मम्मी को दे दो। पानी चाहिए? अब ट्रेन से उतरे और पिक्स ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही ट्रेन रुकी उसके बाद सारे के सारे उतर गए और सारे के सारे पिक लेने लगे, जिसमें मेरी पिक नहीं आ रही थी, इसलिए मैं इधर उधर घूम रही थी और व्लॉग बना रही थी। उसके बाद में यहाँ पिक वगैरह लेके ट्रेन जैसे ही स्टार्ट होने वाली थी, सब जल्दी उठ के अपने ट्रेन की ओर जल्दी से जल्दी भागने लगे और ये मुझे व्लॉगर करके चिढ़ाने लगे। ये बात सभी को है बताना, ये बात सभी को है बताना, सबको मिलके संभल रखा है जाना, ये बात सभी को है बताना। खुशियाँ खुशियों की बेला आई रे, खुशियाँ खुला रे मतों का द्वार आया बाबा बच्चेहार, खुला रे मतों का द्वार आया बाबा बच्चेहार। खुशियों की बेला आई रे, खुशियाँ मन में खुशी है, मन में खुशी है, मन में खुशी है, सबके मन में खुशी है। अब दोस्तों, चाहे जितना भी मस्ती कर लो, लेकिन खाना का काम तो खाना ही करता है और टाइम पर खाना मतलब हम लोग के लिए तो जरूरी ही होता है, क्योंकि हम लोग से भूख सहा नहीं जाता। अब जल्दी जल्दी खाने के लिए हम लोग अपना हाथ पैर धो के और सीधा लग गए कचौड़ियों के साथ। कचौड़ियों के चक्कर में हमारा ध्यान तो हमारे चिंकू के ऊपर गया ही नहीं। तोड़ दे बेटा तोड़ दे, ये तो विरासत में मिली थी ना, इसलिए इसको तोड़ के ही रहना है। जैसे ही रात्रि हुई उसके बाद हम लोग फिर से खाना वाना खा के फिर उसके बाद में हमारा जो काम था वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमें लगानी थी चलते ट्रेन में मेहंदी, वो भी इतनी रात को। मैं सो गई थी लेकिन मुझे वो सोकर उठाया गया। मेरी आंखें अभी भी लाल थी और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। मैं जल्दी मेहंदी लगाते गई और मेरा साथ देने के लिए वहाँ पास मेरी छोटी बहन और वो भी थी। और ये मेरी मेहंदी, इसमें लिखा था विस्तार, जो कि हम लोग जो मिशन पे जा रहे हैं वो उसका एक टॉपिक था। और यहाँ मेरी बहन जो है वो मेरा साथ निभा रही थी। अगर वो ना रहती और दीदी ना रहती तो मैं तो अकेले हो जाती ना, और इतने सारे थे। और रात को हम लोग पूरी मेहंदी लगा रहे थे, वो भी चलती हुई ट्रेन में, रुकी नहीं थी। और उसका ये फाइनल लुक है। जो बोले बलिया
हाँ उनको बाराती जाते हैं घर में। देखता रही। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता था कि हमारे जो यात्रा है उसमें 2 व्यक्ति शेष थे। एक तो आ चुकी थी और दूसरे हमारे जीजू, जिनको देखने के लिए हमारी दीदी व्यतीत या फिर उतावली हो रही थी। और उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे जीजू का, जो कि आ गए थे स्टेशन पर। वो हमारे साथ जाने तो नहीं वाले थे लेकिन हमको मिलने आए थे, इसलिए हम लोग वहां पर उनका वेट कर रहे थे। और हमारा वेट फाइनली खत्म होने वाला था। और जैसे ही जीजू दिखते हमारा तो फिर क्या ही बोले, खुशी का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। हम लोग वेट कर रहे थे और दीदी भी बहुत ज्यादा उतावली हो रही थी उनसे मिलने के लिए, लेकिन थोड़ा सा वेट और करना था। और उसके बाद जीजू दिख गया और उसके बाद हमारी खुशी तो देख ही सकते हैं। उनको वेलकम करने के लिए हम लोग सब वहां खड़े थे दरवाजे के पास, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा कम था, इसलिए हम लोग वहीं पास मिलने चले गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग, जीजू तो अंदर आ ही गए थे लेकिन ट्रेन की डर की वजह से हम लोग फिर से नीचे उतर गए। फिर नीचे उतरने के बाद में हम लोग जीजू को बाबू को दिखाने के लिए सीधा हम लोग खिड़की के पास लेके गए, क्योंकि वहां पास बाबू सो रहा था, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी इसलिए वो सो गया था। फिर उसके बाद जीजू देखे, उसके बाद हमारी ट्रेन फिर से चलने वाली थी तो हम लोग जल्दी से जल्दी ही उसमें बैठने के लिए चले गए। और बाबू तो अपने पापा के पास से आ ही नहीं रहा था। अब दूसरी सुबह होते ही हम लोग ट्रेन से उतर चुके थे और सभी कर रहे थे ब्रश, क्योंकि उसके बाद हम लोग को जाना था बस के लिए। और उसके लिए हम लोग को फ्रेश होना जरूरी था, क्योंकि इतना ही टाइम था हमारे पास ताकि हम लोग फ्रेश होके उसके बाद में हम लोग बस में बैठे। उसके बाद हम लोग के पास टाइम ही नहीं था तो हम लोग यहाँ बैठ के, अब मैं बैठी थी अपना ब्रश लेके, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वहाँ से। फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई। रेडी होने के बाद ये मेरी क्यूटी आंटी लोग के साथ हम लोग जा रहे थे। आज हम लोग जा रहे हैं आंटी के साथ चाय पीने। और मेरे थोड़े पर मत जाए, अभी अभी थोड़ा सा लिपस्टिक लगा ली हूँ और आगे बहुत मज़ा आने वाला है। सबका प्यार बनाए रखें। गाइस, तो गाइस बताओ ना गाइस, कैसा लग रहा है गाइस? डायरेक्शन नहीं पता था गाइस, बाकी पता है सब कुछ। और ये है दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन का स्टेशन। बहुत ब्यूटीफुल है। बाहर, अंदर तो उतना खास नहीं लेकिन बाहर बहुत अच्छा है। आपको दिखाऊं? देखो मेहंदी कैसे लग रही है, कमेंट में बताना आंटी की। और ये मेरी फैमिली गाइस, इन सबको अलग अलग टैलेंट है। तो गाइस मिलिए मेरी ब्यूटीफुल दीदी एंड लविंग आंटी जी से। और ये दीदी तो मेरी खास। हंसना मत दोस्तों, हम लोग दूसरे जगह की जगह तीसरे जगह में आ गए हैं। मतलब हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। अब दिल्ली वालों हमको रास्ता दिखाने आओ, तब हम माने कि तुम दिल वाले हो। अब दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग फिर से वापस आए, क्योंकि हमको कोई भी ठिकाना नहीं मिला उधर जाने का। हमें उतना पता नहीं था कि दिल्ली का किधर कौन सा गेट कहाँ लेके जाएगा, तो हम लोग फिर वापस आ गए। फिर उसके बाद बाबू यहाँ खेल रहा था, उसके पीछे में जो लगा है वो एक पर्ची था जिसमें उसका नाम, पता और उसके बाद नंबर लिखा हुआ था, ताकि उन लोग गुम भी जाए तो हमारे पास दोबारा आ जाए। फिर उसके बाद जो ये पर्ची है उसमें आप देख सकते हैं संत निरंकारी समागम लिखा हुआ है, जहाँ हम लोग जा रहे थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे। वेट करते करते यहाँ पर चल रहा था थोड़ा सा गाना बजाना। घर घर में हो खुशहाली रहे सब प्यार से, अरदास करो सब संतों मिलकर प्यार से, मिलकर प्यार से। मैंने सबके लिए सुख मांगा,
मैंने सबके लिए सुख मांगा इस दातार से। अरदास करो सब संतों मिलकर प्यार से, मिलकर प्यार से। सारे सुख पाकर तेरा दर। सो दोस्तों, यात्रा तो हमारी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बट व्लॉग हमें यहीं पर ख़त्म करना है, क्योंकि आगे चल के हमें और भी व्लॉग दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि इसके बाद हम लोग ट्रेन की तैयारी कर रहे थे, इसलिए मैं और व्लॉग नहीं बना पाई। अब सीधा हम लोग मिलेंगे दिल्ली की यात्रा पर, जो कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमे, ये वाला वीडियो आपको अगले व्लॉग में मिलेगा। सो गाइज, अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं और उसके बाद मिलेंगे अगले व्लॉग पर। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय एंड थैंक यू सो